आज हम लोग कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन में 5वां पाठ देखने वाले हैं। पाठ 4 तक हम लोगों का हो गया है और मुझे लगता है आप लोग समझ भी गए होंगे और उन पाठों को बार बार पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग 5वां पाठ देख रहे हैं, पारिवारिक मूल्य। बच्चों, आप लोग जीवन का सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? अपने परिवार के साथ, है ना। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना है। और हम लोगों को समाज में कैसा रहना चाहिए ये कौन बताता है हम लोगों को? हमारे परिवार के लोग, है ना। हमारे मम्मी पापा बताते हैं कि इस समाज में कैसा रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो ऐसे ही हम जहाँ लोग हमारे परिवार के मूल्य के बारे में देखेंगे, इस समाज में कैसे रहना है, हमारे में कौन से गुण दोष नहीं होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, कौन से दोष नहीं होने चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ प्रश्न पूछ रहा है, बताओ तो के। उसके पहला प्रश्न देखिए कि तुम्हारे परिवार में सैर पर जाने का निर्णय कैसे लिया जाता है? क्या तुम्हारे से पूछा जाता है कि पिकनिक पे जाना है या नहीं? तो इसका उत्तर आपको देना है। लेकिन अब मैं आपको समझ रही हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ, मम्मी पापा पूछते हैं कि भाई कहाँ जाना है, गाँव जाना है क्या, मामा के घर जाना है क्या, चाचा के घर जाना है क्या, नानी के घर जाना है क्या, या कहीं पर हम लोगों को घूमने के लिए जाना है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का विचार लिया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम सैर पर जाने के स्थान के विषय में सुझाव देते हो? मतलब तुम्हारे से कोई सुझाव पूछते हैं तो तुम बताते हो क्या? तो हाँ, बोलते होंगे कि हाँ, मेरा दोस्त जो है मुंबई घूमने गया था, या मेरा दूसरा दोस्त कहीं पर महाबलेश्वर घूमने गया था, तो वहाँ के बारे में वो बता रहा था। तो आप लोग अपना सुझाव देते हो कि मेरा ये दोस्त यहाँ गया था, वो दोस्त वहाँ गया था, तो हम जा सकते हैं क्या, ऐसा आप सुझाव देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न देखो क्या पूछा है, क्या तुम यह बताओ कि छुट्टियों में किन किन अतिथियों को बुलाना है, यह तुम बताते हो? नहीं, ये तो मम्मी पापा ही डिसाइड करते हैं ना, वही निश्चित करते हैं कि अभी इस छुट्टियों में हमारी मौसी आएगी क्या, या हमारी बुआ आएगी, या हमारे दादी आएगी। ऐसा डिसाइड जो है, ऐसा निश्चित जो है माँ पिताजी ही करते हैं, उसमें आप लोग नहीं बताते हो। फिर अगला प्रश्न पूछा है, परिवार के त्यौहार उत्सव की तैयारी तुम किस प्रकार सहायता करते हो? यदि कोई त्यौहार आता है तो तुम कैसे सहायता करते हो? तो आप लोग त्यौहार आता होगा तो क्या करते होंगे? जैसे अभी समझो दिवाली आ रही है, या गणपति आ रही है, या दुर्गा आ रहा है, दुर्गा देवी का सन, तो आप लोग क्या करते हो? कुछ छोटे मोटे आप जो आपके लायक जो काम है वो आप कर देते हो, है ना। कुछ घर में तोरण वगैरह बनाना है वो तोरण बना देते हो, कुछ रंगोली वगैरह बनानी है रंगोली बना देते हो, यानी ऐसे। या फिर घर में जो छोटे मोटे सफाई के काम है वो आप कर देते हो। तो इस प्रकार जो है आप छोटे छोटे बड़े कामों में मम्मी को सहायता कर देते हो। तो इस प्रकार अब हम लोग देख रहे हैं कि निर्णय लेने में सहभाग, इस परिवार में हमारा निर्णय लेने में सहभाग लेने से क्या होता है। इस पाठ में कोई आकृति वगैरह नहीं है, ये आप लोगों को समझने का पाठ है। तो आप लोगों को कैसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, समाज के साथ रहना चाहिए, वो ही आपको बताने वाला है पाठ। क्योंकि अभी आप छोटे हैं और छोटी उम्र में ही जो संस्कार आप लोगों को दिए जाते हैं वही आपके बड़े होने पर याद रहता है। इसलिए बचपन में ही ये सारी बातें जो है अच्छे से ध्यान से रखना है। तो परिवार में हम सब लोग जो है एक साथ रहते हैं। आप लोग को मालूम है, कोई जो बड़ा घर रहता है संयुक्त घर, उसमें दादा दादी, चाचा चाची, फिर जो है बुआ वगैरह रहते हैं, ऐसे पूरा। और हम लोग भाई बहन सब, इतना पूरा परिवार, बड़ा बड़ा परिवार रहता है। तो एक साथ रहते हैं और प्रत्येक की रुचि अरुचि जो है अलग अलग होती है। किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, इस प्रकार। और सबके विचार और मत भी भिन्न भिन्न होते हैं। चाचा वैसा सोचते हैं तो दूसरे चाचा वैसा सोचते हैं, बुआ अलग सोचती है। तो ऐसे सबके विचार और मत जो है कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हम भी जो है दूसरों की अपेक्षा अलग ही सोचते हैं। तो इस प्रकार कोई छोटा है, कोई तो बड़ा है, इस प्रकार। और सबके विचार जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा होने पर भी हमारी कुछ बातों पर जो है विचार और मत एक दूसरे से मिल सकते हैं। ऐसी कुछ बातें हमारे घर में होती है जिसमें सभी पापा भाई सब चाचा वगैरह सब एक मत हो जाते हैं, हाँ ठीक है, यही ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग सब अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ बातों पे जो है हमारे विचार और मत एक साथ हो सकते हैं, मिल सकते हैं। और इसी के कारण हम एक दूसरे के साथ जो है प्रेम से और आत्मीयता से रहते हैं। और इसी कारण हमारे पूरे परिवार में जो है हम लोगों में प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, और हम एक दूसरे का ध्यान करते हैं। यानी यदि बीमार पड़ गई, दादी बीमार पड़ गई, तो पोता जो है जाता है कि दादी को कुछ चाहिए क्या, ऐसे करके। मम्मी तो करती है उनकी सेवा, पर जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी अपनी दादी की जो है
खोज खबर लेते रहते हैं कि कैसी है तबीयत, क्या है, कोई चाची बीमार पड़ गई या उनका बच्चा बीमार पड़ गया, तो हम लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, उनकी सेवा वगैरह करते रहते हैं। इसके कारण जो है क्या होता है, प्रेम और आत्मीयता परिवार में बनी रहती है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उनकी हम लोग खोज खबर लेते रहते हैं। तो परिवार में किसी भी बात पर निर्णय लेते समय हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं, है ना। यदि जेठानी रहती है तो देवरानी से, या देवरानी रहती है जेठानी से पूछती है ऐसा ऐसा है, करना चाहिए क्या हम लोगों को, तो एक दूसरे को उन लोग अपना सही गलत है कि नहीं ऐसे विचार देकर अपनी बात उन लोग एक दूसरे को समझाते हैं। तो आपस में बातचीत करके ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सबको स्वीकार होता है। इस पद्धति में सभी लोग जो है परिवार का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। आपके भी घर में क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना है, किसी का बर्थडे है तो यदि आपने फरमाइश की मुझे ये चाहिए, तो पहले मम्मी पापा ये विचार करते हैं कि सच में इसको इस वस्तु की आवश्यकता है क्या, है ना, तभी आपको लाया जाएगा, नहीं तो ला के पड़ी रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। या उस उम्र में आपको वो वस्तु की आवश्यकता है क्या, ये सब देखा जाता है। तो निर्णय में जो है सहभाग लेने से क्या होता है, निर्णय में सहभाग लेने पर क्या होता है। अब पहला पॉइंट अब देख रहे हैं कि निर्णय में हमने सहभाग लिए तो क्या होता है, इसके कारण क्या होगा। यदि आपको घर परिवार में कोई पूछेगा ही नहीं तो आपको लगेगा क्या कि ये मेरा परिवार है, ऐसा करके आपको लगेगा भाई मैं तो बाहर का हूँ घर के, है ना। इसलिए घर में जो है यदि आपसे कुछ बातें पूछी जाती है निर्णय लेने में तो आपको क्या होगा, प्रत्येक को जो है अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। बड़े भाई को, छोटे भाई को, है ना, मम्मी को, ऐसे सबको सहभाग लेने का मौका मिलता है। फिर दूसरा, एक दूसरे के साथ विचार करके निर्णय लेने पर विषय पर चर्चा होती है और सब पहलू जो है समझ में आता है। यदि कोई हम लोगों को कुछ काम करना है या कहीं पर जाना है तो ऐसा होगा, तो ऐसा करेंगे, तो इस प्रकार ये वस्तु लानी है। जैसे हम लोगों को समझो फ्रिज लाना है, तो फ्रिज लाना है तो क्यों लाना है, हाँ ठंडियों में चाहिए, फिर बिल आएगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा सब बताया जाता है, खांसी हो सकती है, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे सारे विचार किए जाते हैं। तो उसके कारण जो है सारे वो जो वस्तु है या वो बात है उसका सारा पहलू हम लोगों को समझ में आता है। ये जानकर कि परिवार में हमको भी कुछ महत्व दिया जाता है, हमारे मत को भी महत्व दिया जाता है, इसके कारण हमको परिवार के प्रति जो है निकटता महसूस होती है। इसलिए सभी मम्मी पापा को भी जो है अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि ये वस्तु हम ला रहे हैं तो ये लाना चाहिए या नहीं लानी चाहिए, है ना, इसमें आपका क्या मत है। इसके कारण उनको भी जो है एक आत्मविश्वास प्राप्त होता है कि हाँ घर में मुझसे पूछा जाता है, मैं भी घर में ही सदस्य हूँ, है ना। नहीं तो कोई पूछेगा ही नहीं, सब मम्मी पापा ही करे जा रहे हैं तो बच्चों को लगेगा अरे हाँ इन्हीं लोग सब करते हैं, अपना तो कोई पूछता ही नहीं है इस प्रकार। या पापा ही अपना करेंगे तो मम्मी को लगेगा कि मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है ना। तो इस प्रकार जो है परिवार में ये सारी बातों का विचार किया जाता है। अपने परिवार में कुछ निर्णय लेना जैसा हमारा सहभाग होता है, वैसे ही कुछ जो सार्वजनिक समस्याएं होती है उसके विषय में भी हम उन समस्याओं पर कभी एक विषय होता है। समाचार पत्रों में देखो आपने पढ़ा होगा कि कोलसेवाड़ी में ऐसे ऐसे जगह पर इतने सड़कों पर गड्ढा हो गया है, या वहाँ पर उस जगह पर पानी की कमी है, या वहाँ पर मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा हो गए। ऐसे कुछ प्रतिनिधि जो है समाचार में अपना लिखे रहते हैं। तो इन सार्वजनिक समस्याएं कौन सी है, उसके कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ सहभाग लिया जाता है। उसकी कक्षा में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करें, जैसे समझो न्यूज़ में दिया है कि महानगर पालिका ने अनुमान लगाया कि नागरिकों के सहभाग खर्च किन मुद्दों पर, और नागरिक उसकी निश्चित करेंगे कि ये जगह पर मैदान बनाना है या नहीं, या नाना नानी का पार्क बनाना है या नहीं, इसके लिए कितना खर्च करना है, इसके बारे में नगर पालिका बोल रही है, वो नागरिक बताएंगे। या शहर के विकास के प्रारूप के बारे में सुझाव देने के लिए नागरिकों की भीड़, तो नागरिक जो है अपना विचार व्यक्त करने आते हैं। जैसे अभी कोरोना, तो यहाँ वहाँ सब जगह फैल रही है, तो क्या करती है महानगर पालिका, बताती है कि इस जगह पर जो है उसका फ्री टेस्ट किया जा रहा है ना, कौन सी क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार जो है इसके कारण क्या होता है, हमारे परिसर के छोटे छोटे परिवर्तन जो है, इसमें कौन से परिवर्तन होने चाहिए इसके बारे में वहाँ के जो रहने वाले रहवासी हैं वो, या फिर जो नगर सेवक है वो सब इस बात पर विचार करते हैं। और वो नगर सेवक जो है हर बिल्डिंग के एक एक व्यक्तियों को, वहाँ के जो सचिव है उन लोगों को बुलाते हैं और उनका सामूहिक निर्णय लिया जाता है कि इस प्रकार ऐसा किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे बिल्डिंग का देख लो, इस बिल्डिंग में अभी जैसे कोरोना है तो बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी होता है, जो चेयरमैन होता है, वो निर्णय लेता है
कि काम वाली बाई को आने देना है या नहीं, या भाजी वाली आना है कि नहीं, या भाजी लेने के लिए कितने बार बाहर जाने चाहिए लोग, ऐसा जो है निर्णय जो है लोग लेते हैं। तो हमारे द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है ये सार्वजनिक समस्याओं पर विषय पर निर्णय लेती है। यदि सरकार द्वारा लिया गया यह कोई निर्णय अनुचित होता है तो उसमें हम लोग मत अपना दे सकते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में हम सहभागी होते हैं। तो परिवार के निर्णय में अवश्य सहभागी बनो। केवल दूसरों की बातें सुनकर उस आधार पर अपना विचार मत व्यक्त करो। तुम्हें जो कहना है उस पर अपना मत जरूर प्रकट करो। तो अपने घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर हमेशा ध्यान दो। केवल टीवी के सामने बैठ गए, मोबाइल के सामने बैठ गए, वहाँ मम्मी को क्या गिर गई है क्या, मम्मी को क्या हो रहा है वो देखो, दादी को क्या हो रहा है, भैया को क्या चाहिए है। घर में आप एक कमरे में बैठे हो तो भी आपका ध्यान घर के सभी लोगों पर होना चाहिए। आगे वीडियो में हम ईमानदारी और बेईमानी के बारे में पढ़ेंगे।